हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है द रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट। ओके, एंड इसका जो है हम यहाँ पे 6 चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। एंड उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने यहाँ पे कवर किया था। एंड टुडे वी विल कवर द सेकंड पार्ट। ओके, तो डिफरेंट पार्ट में जो है ये चैप्टर जो है डिवाइड किया गया है। थोड़ा सा आपके लिए होच पोच ना हो, डेट इज वाई जो है मैंने इसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, तो इस बुक में जो है हम यहाँ पे रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है दैट दिस बुक इज ऑल अबाउट द टॉपिक रिसोर्सेज। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। पहले में देखा था कि रिसोर्सेज होते क्या है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो है वो क्या होते हैं। तो हमने जो है 6 चैप्टर में अब ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में जो है पढ़ना स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारे पास चाहे जितने भी तरह के रिसोर्सेज किसी कंट्री के पास अवेलेबल हो, जब तक वहां पे ह्यूमन रिसोर्सेज जो है ना उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है वो कंट्री, तो जो बाकी रिसोर्सेज होते हैं ना उसका कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि ह्यूमन ही जो है एक ऐसा रिसोर्स है जो कि बाकी रिसोर्सेज की जो नीड है ना वो यहाँ पे क्रिएट करता है। अगर ह्यूमन ना हो तो बाकी रिसोर्सेज जो है वो किस काम के हैं। ओके, तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ना वो काफी ज्यादा यहाँ पे जरूरी है, अगर हमें यहाँ पे बाकी रिसोर्सेज के जो नीड है वो क्रिएट करनी है तो। ओके, तो इसी चैप्टर को ही जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के, उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड लिंक जो है इसका वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। सो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर नंबर 6। एंड ये जो है इसका लास्ट चैप्टर है इस बुक का। ओके, उसके बाद में हम जो है 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की वो स्टार्ट करेंगे। तो अब बात करते हैं अबाउट द पॉपुलेशन चेंज। राइट, पॉपुलेशन चेंज जो है एक्चुअल में क्या होता है, इट रेफर्स टू अ चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें हम 18th सेंचुरी की अगर हम यहाँ पे बात करें, इंडिया में जो पॉपुलेशन होगी वो बहुत ही कम होगी। राइट, एट अ स्पेसिफिक टाइम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर लोकेशन में जो पॉपुलेशन होती, लोग कितने रह रहे हैं, राइट, उसे हम पॉपुलेशन चेंज बोलते हैं। तो 18th सेंचुरी में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफी कम होगी। बट अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें, अब की हम यहाँ पे बात करें, तो अब तो पॉपुलेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ओके, तो ये जो चेंज यहाँ पे आया है फ्रॉम द 18th सेंचुरी से लेके 20th सेंचुरी के बीच में इन द सिंगल लोकेशन दैट इज द इंडिया, इट इज नोन एज अ पॉपुलेशन चेंज। राइट, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो होती है ये स्टेबल नहीं होती है, कई बार जो है धीरे धीरे जो है बढ़ती है पॉपुलेशन, कई बार जो है एकदम से जो है ये बढ़ जाती है। ओके, सो इट हैज इंक्रीज मैनीफोल्ड एज सीन इन द फिगर 6.3। आगे यहाँ पे जो फिगर है ये वाली, इसमें जो है बताया हुआ है कौन कौन से ईयर में जो है कितनी पॉपुलेशन थी। ओके, तो 500 बीसी की यहाँ पे बात जो है वो की हुई है, तो यहाँ पे 100 मिलियन होगी। फिर उसके बाद में जीरो की बात की है 170 हो गई, 1000 की बात की है 265 मिलियन हो गई। ओके, 1500 जो है यहाँ पे एडी की बात की है 425 होगी। इस तरह से 2025 तक जाते जाते जो है ना यहाँ पे 8525 बिलियन जो है ना वो यहाँ पे पॉपुलेशन हो जाएगी। तो ये ग्रोथ हो रही है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन की ग्रो ही होती जा रही है। राइट, सो दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड द डेथ्स। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन होती है वो स्टेबल नहीं होती है, कई बार बहुत ज्यादा बढ़ती है, कई बार धीरे धीरे बढ़ती है। तो पॉपुलेशन में जो चेंज होता है ना किस चीज के ऊपर डिपेंड होता है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में कितने नंबर ऑफ बर्थ हुए, कितने नंबर ऑफ डेथ यहाँ पे हुई है। सो फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, राइट, ह्यूमन हिस्ट्री जो है इसका काफी लंबा जो है एक तरह से हिस्ट्री है। एंड अगर हम 1800 की यहाँ पे बात करें, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी ना उस समय में काफी स्लोली, ओके, स्टेडली बढ़ रही थी, बट स्लोली जो है ये बढ़ रही थी, काफी स्लोली बढ़ रही थी वर्ल्ड की पॉपुलेशन उस समय में। राइट, लार्ज नंबर ऑफ बेबीज जो थे वो बोर्न हो रहे थे, बट जो है उनकी डेथ जल्दी हो जाती थी उस समय में, क्योंकि उस समय में जो है कोई भी प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल नहीं थी। ओके, तो क्या था,
सफिशिएंट फूड जो था वो अवेलेबल नहीं था लोगों के पास उस समय में, एंड इवन जो फार्मर्स है दे वर आल्सो नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द पीपल। तो दैट इज वाई जो है बर्थ तो हो रहे थे, काफी अच्छे रेट पे बर्थ हो रहे थे, बट जो बच्चे थे वो जल्दी उनकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि जो है हेल्थ फैसिलिटीज जो है उस समय में अच्छी नहीं थी। एंड एज ए रिजल्ट जो टोटल इंक्रीज था ना इन द पॉपुलेशन जो है वो काफी कम था। ओके, पूरी टोटल पॉपुलेशन जो थी ना वो काफी कम वो जो है उसका ग्रो हो रही थी, राइट, बर्थ रेट यहाँ पे हो रहे थे चाहे। सो 1804 की अगर हम यहाँ पे बात करें, फिर जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी वो 1 बिलियन तक पहुंच जाती है। फिर इसके अराउंड 155 ईयर लेटर 1959 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 3 बिलियन हो जाती है। तो एकदम से इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, इसे हम जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। एक तरह से जो है ना यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो जाता है, मीन इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है। तो 1999 की अगर हम बात करें, 59 के बाद में 40 साल के बाद, तो पॉपुलेशन अब जो है वो डबल हो चुकी है, 6 बिलियन हो चुकी है। तो मेन रीजन क्या है, अब जो पॉपुलेशन है वो क्यों बढ़ती जा रही है? ऑब्वियसली अब जो है प्रेजेंट टाइम में जो हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल है, बर्थ यहाँ पे हो रहे हैं, एंड जो बच्चे हैं राइट वो जो है वो बच जाते हैं, उनके पास अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज है, उनके पास खाने के लिए अच्छा सामान है यहाँ पे। तो डेट इज जो बर्थ रेट वो ज्यादा है, डेथ रेट जो है वो अभी कम है, एंड जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती ही जा रही है, ज्यादा बढ़ती जा रही है। सो द मेन रीजन फॉर दिस ग्रोथ वाज दैट विद द बेटर फूड सप्लाईज एंड द मेडिसिन, तो डेथ जो है ना वो रिड्यूस हो रही है, एंड नंबर ऑफ बर्थ जो है ना वो फेयरली हाई है। सो बर्थ्स आर यूजुअली मेजर्ड, जो बर्थ होते हैं वो किस तरह से मेजर किया जाता है, यूजिंग द बर्थ रेट। ओके, बर्थ रेट क्या होता है एक्चुअल में कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल। अब जैसे कि पर 1000 पीपल हैं राइट, उनमें जो है ना कितने बर्थ हुए हैं, ओके कितने बर्थ हुए उसे हम बर्थ रेट बोलते हैं। तो सिमिलरली जो डेथ रेट होता है वो भी 1000 पीपल्स में जो है यहाँ पे देखा जाता है। मीन 1000 पीपल में कितने लोगों की डेथ हुई है, मीन 1000 यहाँ पे डेथ हुई है, तो उनमें मीन बर्थ हुए हैं, तो उनमें से कितने लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है। सो माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। आप जो है ना जो दूसरा चीज यहाँ पे अफेक्ट करती है पॉपुलेशन को वो होता है यहाँ पे माइग्रेशन भी। ओके, लोग कई बार एक जगह से दूसरी जगह पे भी चले जाते हैं, तो जिस जगह से जाते हैं वहां पे पॉपुलेशन कम हो जाती है, जिस जगह पे जाते हैं राइट वहां पे पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो इसे माइग्रेशन बोलते हैं। मीन माइग्रेशन क्या होती है, मूवमेंट होती है लोगों की इन एंड आउट ऑफ द एरिया। सो बर्थ एंड डेथ आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो बर्थ एंड डेथ जो हो गई ये नेचुरल रीजंस हो गए पॉपुलेशन चेंज के। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। ओके, जो यहाँ पे बर्थ रेट एंड डेथ रेट के बीच में जो डिफरेंस होता है ना किसी कंट्री का, उसे हम नेचुरल ग्रोथ रेट जो है वो बोलते हैं, क्योंकि ये नेचुरल होता है राइट, नेचुरल तरीके से यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। तो अब क्या है, द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन द नेचुरल ग्रोथ रेट। तो नेचुरल ग्रोथ रेट जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से भी जो रैपिडली ग्रो हो रही है पॉपुलेशन। तो बर्थ रेट मोर देन द डेथ रेट, इसका मतलब क्या हो गया, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। बर्थ रेट यहाँ पे ज्यादा है, डेथ रेट जो है वो कम है, मीन 1 2 3 4 5 बच्चों ने जन्म लिया है उसके मुकाबले जस्ट 2 बच्चे जो है वही मर रहे हैं। तो जो है यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन जो इंक्रीज ज्यादा हो रही है। उसके बाद में जो है से कि पॉपुलेशन स्टेडी है। ओके, बर्थ रेट 3 बच्चों का जन्म हुआ है, 3 बच्चे जो है वो मर गए हैं, मीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो है वो सेम है, पॉपुलेशन जो है वो सेम रहती है। तो अब बर्थ रेट जो है 2 बच्चों का हुआ है बर्थ यहाँ पे, बट 5 बच्चे जो है उनकी डेथ हो गई है, तो हम ये बोल सकते हैं पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो गई है। ओके, इट इज अ बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन, इस तरह से चेक किया जाता है। सो माइग्रेशन जो है ये एक अनदर तरीका होता है जिसके थ्रू जो पॉपुलेशन का साइज जो है वो चेंज होता है। पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। तो हो सकता है कि एक कंट्री में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो लोग हैं वो काम करने के लिए जाते हैं, जैसे हमारे इंडिया में भी ऐसा ही होता है राइट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो है वो काम करने के लिए जाते हैं। तो एमिग्रेंट्स जो होते हैं ना, एमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव अ कंट्री राइट, जो कंट्री को छोड़ देते हैं उन्हें हम एमिग्रेंट्स बोल देते हैं राइट। जैसे कि इंडिया को छोड़ के दूसरी कंट्रीज में काफी ज्यादा इंडियंस जा रहे हैं हमारे, अगर हम पंजाब की ही हम यहाँ पे बात करें स्पेशली, ओके, तो स्पेशली पंजाब की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जो दूसरी कंट्रीज में जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया राइट, वहां पे जो लोग हैं वो ज्यादा जा रहे हैं राइट। एंड फिर क्या होता है कि वो जो पंजाब से जो लोग यहाँ पे जा रहे हैं
वो क्या हो गए, वो एमिग्रेंट्स हो गए। जो हमारी इंडिया को छोड़कर दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं वो एमिग्रेंट्स होते हैं, जो हमारी कंट्री को छोड़ते हैं लोग, वो एमिग्रेंट हो गए इंडिया के लिए। एंड इमिग्रेंट्स जो है वो लोग होते जो हमारी कंट्री में आते हैं, हु अराइव इन अ कंट्री। तो जो लोग यहाँ पे जो है इंडिया के लिए एमिग्रेंट्स थे, वही वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे सपोज कनाडा में गए हैं, वो वाला बंदा वहां पे कनाडा में गया है, तो वो कनाडा के लिए क्या हो गया, वो इमिग्रेंट हो गया। ओके, मीन जो इमिग्रेंट्स जो है वो बंदे होते जो हमारी कंट्री में अराइव होते हैं। सो कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पे काफी ज्यादा इन माइग्रेशन हो रही है एंड इमिग्रेशन हो रही है। एंड दूसरी तरफ सूडान जो है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंट्री दैट हैज एक्सपीरियंस अ लॉस इन द पॉपुलेशन नंबर। तो सूडान जो है वहां पे पॉपुलेशन कम हो रही है क्योंकि वहां पे आउट माइग्रेशन ज्यादा हो रही है, या फिर एमिग्रेशन ज्यादा हो रही है। ओके, वहां से लोग ज्यादा जा रहे हैं बट आ कम रहे हैं वहां पे सूडान में। So the general trend of international migration is from the less developed nation to the more developed nation in search of a better employment opportunities. तो अब जो लोग हैं वो क्यों जाते हैं, ऑब्वियसली बेटर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है उसके लिए जो है वहां पे जाते हैं। तो जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहां से लोग जो है वो ज्यादा डेवलप्ड कंट्री जो होती हैं, मोर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, वहां पे लोग जो है वो जाते हैं अच्छी एम्प्लॉयमेंट के लिए, अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, राइट। एंड इवन कंट्रीज के बीच में भी जो लोग हैं, जैसे कि रूरल एरिया है वहां से वो अर्बन एरियाज पे जाते हैं, किस लिए जाते हैं, जॉब्स के लिए वो जाते हैं, इन सर्च ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, या फिर एजुकेशन के लिए भी जाते हैं, या फिर हेल्थ फैसिलिटीज के लिए भी वो वहां पे जाते हैं। ओके, सो इमिग्रेशन क्या होता है, जब पर्सन जो है किसी कंट्री में एंटर करता है तो उसे हम इमिग्रेशन बोलते हैं। एमिग्रेशन क्या है, जब किसी कंट्री को वो पर्सन छोड़ता है उसे हम एमिग्रेशन बोलते हैं, राइट। तो पैटर्न क्या है पॉपुलेशन चेंज का, सो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ऐसा नहीं है कि जैसे एक कंट्री में अगर या फिर एक जगह पे या फिर एक कॉन्टिनेंट में पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है तो बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स में भी जो पॉपुलेशन बढ़ रही होगी, ऐसा नहीं है। कई जगह पे पॉपुलेशन जो है ग्रो हो रही है, वो ज्यादा रैपिडली ग्रो हो रही है, बट कई कंट्रीज में ग्रो हो रही है दूसरी कंट्रीज में बट स्लोली ग्रो हो रही है, या फिर कई कंट्रीज ऐसी भी हैं यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही में कम होती जा रही है। ओके, तो पैटर्न जो होते हैं ना पॉपुलेशन चेंज के, वो यहाँ पे वेरी करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड ऑल्दो जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है वो काफी रैपिडली राइज हो रही है, बट नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ। ओके, जैसे कीनिया हो गया, यहाँ पे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है एंड दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, राइट। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट काफी अच्छा है, बट यहाँ पे हाई बर्थ रेट भी है एंड डेथ रेट भी यहाँ पे जो है ज्यादा है। नाउ विद द इम्प्रूविंग हेल्थ केयर डेथ रेट हैव फॉलन बट बर्थ रेट स्टिल रिमेन हाई लीडिंग टू द हाई ग्रोइंग रेट्स। ओके, इन द अदर कंट्री यूके पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो काफी स्लो है बिकॉज ऑफ द बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट्स। ओके, तो कई कंट्रीज में यहाँ पे क्या होता है कि पॉपुलेशन काफी स्लोली ग्रो होती है, यहाँ पे लो डेथ रेट है तो लो बर्थ रेट भी है, यहाँ पे ज्यादा बर्थ रेट नहीं है। ओके, इसी की वजह से यहाँ पे यूके में जो पॉपुलेशन ग्रो है वो काफी स्लोली हो रहा है। सो ये जो पिक्चर यहाँ पे दे रखी है फिगर 6.5, ये जो है डिफरिंग रेट्स ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जो यहाँ पे ब्लू वाले हैं ना, ये वाले कंट्रीज जो हैं, यहाँ पे जो है ना एक तरह से एनुअल रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज जो है वो वेरी हाई है इन कंट्रीज में। ओके, ये ब्लू वाली कंट्रीज होगी, इंडिया में भी है ये वाला पार्ट, एंड इधर हो गया आपका अमेरिका में भी, राइट। यहाँ पे जो है काफी ज्यादा, नॉर्थ अमेरिका में जो है काफी ज्यादा जो है इंक्रीज रेट है। ऑन दी अदर हैंड ये जो पिंक वाले हैं यहाँ पे भी हाई है ग्रोथ रेट। ओके, इन कंट्रीज में तो हम बोल सकते हैं कि अफ्रीका में जो है हमें ज्यादा कंट्रीज ऐसी दिख रही हैं, यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो ज्यादा है। तो इधर साउथ अमेरिका में भी जो है काफी ज्यादा है। ओके, फिर मॉडरेट हो गए, लो हो गए, या फिर बिल्कुल कम हो गए बाकी कंट्रीज में कम है। ओके, ग्रोथ रेट हो रहा है बट काफी कम हो रहा है। So we'll continue with the same chapter in our next video। 6 चैप्टर को जो है आगे हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूले एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।